हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो देखते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ साथ हम HbA1c की भी बात करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट में हम कुछ मिनट्स के लिए ये भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया की अगर बात करें तो ये एक कंडीशन है जिसमें जो ब्लड शुगर लेवल है वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और ये मेनली 7 mg/dl से कम हो जाता है। तो हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया का केस मानते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसीमिया मीन्स शुगर लेवल हो गया। मेनली ये अक्कर होता है उन लोगों में जिसमें जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, और इनमें जो इंसुलिन का लेवल वो ज़्यादा हो जाता है। जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। स्किप कर देते हैं मील तो उसकी वजह से हो जाता है, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से हो जाता है। जैसे कि अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सेसिव एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज का यूज़ ज़्यादा हो जाता है, तो अल्कोहल कंजप्शन से हो जाता है। और कभी कभी उन लोगों में भी देखने को मिलता है जो लोग नॉर्मल होते हैं और उन्हें डायबिटिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, फिर भी ये कंडीशन देखने को मिलता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि इंसुलिन लेवल बढ़ जाना, ये सब सर्टेन कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जो कि ये सब कॉज कर सकते हैं, और एक्सेसिव फास्टिंग की वजह से। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो साइन और सिम्टम्स में सिकनेस होगा, फिर स्वेटिंग होगा, डिजीनेस होगा, फिर हंगर होगा या रैपिड हार्ट बीट होगा। ये सब आपके साइन सिम्टम्स हैं। इरिटेबिलिटी होगी, फिर कन्फ्यूज़न होगा, वीकनेस होगा, फटीग होगा, और सेवरल सीवियर कंडीशन केसेस होंगे, जैसे सीजर्स हो गए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गए। ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बायोमार्कर्स की बात करें तो बायोमार्कर्स में हमारे पास लो ब्लड शुगर लेवल है, जिसमें अब जो ब्लड शुगर लेवल है वो 70 से कम हो जाता है, और ये 70 से कम हो जाता है तो ये हाइपोग्लाइसीमिया का केस होता है। अगर दूसरे की बात करें तो इंक्रीज़ हो जाता है कीटोन बॉडी, जो कि मेनली फास्टिंग की वजह से होता है, और ये इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से होता है। और उसके बाद से एलिवेटेड लैक्टेशन हो जाता है, जैसे कि अल्कोहल इंड्यूस से हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, उस केसेस में देखते हैं। अगर इसमें अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया है तो कैसे हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। अगर नॉर्मल वे में बात करें तो अगर इसमें ब्लड शुगर लेवल डाउन है तो हम लोग फर्स्टली ईट करेंगे जो फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट है वो 15 ग्राम। ये अलग अलग वेज में हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोज टैबलेट या जेली ले सकते हैं, हाफ कप ऑफ 150 ml जूस ले सकते हैं, रेगुलर सोडा ले सकते हैं, 1 टीस्पून ऑफ हनी ले सकते हैं, या फिर कोई भी 3-4 कैंडीज़ ले सकते हैं, हार्ड कैंडीज़ ले सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसको भी हाइपोग्लाइसीमिया का केस था, तो वो हमेशा चॉकलेट ही लेके घूमता था, तो वो भी ले सकते हैं। अगर दूसरे में अगर बात करें तो इसको प्रॉपर वे में रीचेक करेंगे कि 15 मिनट तक कि उसका वैल्यू जो है वो नॉर्मल तो नहीं, नॉर्मल हो गया ना, और ये सब देखते रहेंगे, चक्कर वक्कर या सीजर्स तो नहीं आ रहे हैं। ये रिपीट करते रहेंगे, अगर रिपीट करेंगे और स्लोली स्टिल जब तक लो ना हो जाए, ठीक है। और उसको प्रॉपर हम लोग ऐड करेंगे, बैलेंस मिल्क को, और स्टेबल करेंगे हम लोग ग्लूकोज लेवल को। तो ये हमारा हाइपोग्लाइसीमिया का केस हो गया। और इसके बाद से अगर हम बात करें इसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वही है कि अनकॉन्शियस पेशेंट है और अनेबल कर सकता है, मतलब सॉलो नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग ग्लूकोजन, जो कि एक इंजेक्शन होता है। ग्लूकोजन मतलब एक हार्डर कॉपी, एक लेयर हो जाती है ग्लूकोज के ऊपर, तो हम लोग उसको ग्लूकोजन बोलते हैं। तो उस इंजेक्शन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को, और ये नज़ल स्प्रे के फॉर्म में भी हो सकता है, इंजेक्शन के भी फॉर्म में हो सकता है। और उसके बाद से हम लोग इमरजेंसी को सर्विस को इमीडिएटली कॉल करते हैं और बुलाते हैं, ठीक है, अगर नीड होती है तो। ये हमारा यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया ख़त्म होता है। अगर इसके बाद से HbA1c की बात करें तो HbA1c हमारा हीमोग्लोबिन A1c है। ये एक तरीका का हीमोग्लोबिन है जो कि केमिकली मॉडिफाइड है ग्लूकोज से, और ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लिसरेशन से होता है। फिर ये रिफ्लेक्स करता है नॉर्मल, अगर देखें तो ये मतलब
नॉर्मल लेवल इसका हम लोग 3 या 4 महीने में देखते हैं, तो ये एक तरीके का सही हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिसमें हम 3 से 4 महीने बाद हम लोग ग्लूकोज लेवल को देखते हैं, जो कि ब्लड के अंदर का हम लोग को डायबिटीज़ मैनेज करके दिखाता है। अगर इसके फर्दर अच्छे से हम डेफिनेशन के साथ पढ़ें तो ये एक तरीके का हीमोग्लोबिन का ही मॉडिफिकेशन होता है ग्लूकोज के वे में, और ये मतलब एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल से 3 या 4 महीने का वैल्यू दिखाता है। ठीक है, ये जो होता है ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब रेड आरबीसीज में जो रेड ब्लड सेल होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशन होता है, उसकी वजह से ये फॉर्म होता है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये 5.7 से अगर लेस है तो उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर 5.7 और 6.4 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक केसेस में होता है। अगर इससे ज़्यादा है जैसे कि 6.5 से ज़्यादा या उसके इक्वल है तो डायबिटीज़ का ये मतलब साइन है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो ये कोई भी फास्टिंग नीड नहीं चाहिए, कोई भी पेशेंट है या तो भूखा है या फास्टिंग पे कुछ भी चलेगा। लॉन्ग टर्म ग्लूकोज लॉन्ग टर्म ग्लूकोज का काउंट बता देता है, जैसे कि 2-3 महीने बाद भी अगर एक बार टेस्ट कराना रहता है 2-3 महीने में। लिमिटेशन की बात करें तो अगर कोई पेशेंट है जो एनीमिया से अफेक्टेड है या फिर हीमोलाइसिस से अफेक्टेड है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अफेक्टेड है, तो उस केसेस में जो ये HbA1c का अमाउंट सही से नहीं मिलता है और ये सही से काम नहीं कर पाता है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये लॉन्ग टर्म ग्लूकोज का कंट्रोल असेसमेंट करके देता है, जैसे 3 या 4 महीने तक का। ठीक है, और ये जो है नॉन फास्टिंग नीड है, या तो आप भूखे हैं या कैसे भी हो, ये कैसे भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट स्टेबल है और डेली इसके मतलब ग्लूकोज फ्लक्चुएशन को हम लोग को हैंडल नहीं करना रहता है। फैक्टर अफेक्टिंग देखे कि कैसे हम लोग का जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करता है इसके वैल्यू को। तो इंक्रीज जब होता है, इंक्रीज के टाइम पे हम लोग को क्रोनिक ग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसमें हमारा डायबिटीज़ और पुअर ग्लूकोज कंट्रोल हो जाता है, उसकी वजह से ये सही अमाउंट नहीं दे पाता है। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है, ये जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है वो मतलब लॉन्गर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सही काउंट नहीं दे पाता है, मतलब बढ़ के आता है। अगर इसके डिक्रीज अमाउंट की बात करें कि कब कम दिखाता है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया में ये कम दिखाता है, इसमें शॉर्टर आरबीसी लाइफ स्पैन हो जाता है, कम लाइफ स्पैन हो जाता है। और इसके बाद से रिसेंट ब्लड लॉस ट्रांसफ्यूज़न होते हैं, तो ये हमारा अलग अलग वे में शो होता है। हाई एरिथ्रोपोइसिस ये केस होता है जो कि रिकवरी फ्रॉम एनीमिया होता है, तो इस केस में हमारा जो HbA1c का रेशियो है वो कम देखने को मिलता है। तो ये हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सॉरी मेंटोर को बोलना मत। थैंक यू।